दोस्तों नमस्कार। आज अपने वीडियो में मैं आपसे चर्चा करूंगा सूर्य ग्रह की। सूर्य ग्रह हमारे सौर मंडल में सबसे इम्पॉर्टेंट प्लैनेट्स में एक कहे जाते हैं। उसके अलावा जनपत्री में इन्हें ग्रहों का राजा कहा जाता है, क्योंकि सूर्य जो है, सूर्य के चारों तरफ ही हमारे जितने भी प्लैनेट्स हैं वो नाचते हैं, वो मतलब रोटेट करते हैं, अपने ऑर्बिट में चलते हैं। जनपत्री में कहा जाता है, शास्त्रों में वर्णित है कि अगर आपकी जनपत्री में सूर्य उच्च के हैं, अगर अच्छे ग्रहों से दृष्ट हैं या अपने घर के हैं, तो आपके जनपत्री के करोड़ों दोष का निवारण कर सकते हैं। सूर्य की ये महानता है और सूर्य की ये खासियत है। और अगर इसके विपरीत अगर आपकी जनपत्री में सूर्य की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, तो आपको अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, हर तरीके से अपमान का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि देखिए, ये जो सूर्य ग्रह है, ये हमारे शरीर के बहुत सारे अवयवों को टच करता है। बहुत सारी चीज़ों, हमारा कंसंट्रेशन हो गया, हमारा पितृपक्ष हो गया, पितृसाइड जिसको बोलते हैं, उसके अलावा राज्य में सम्मान हो गया, कर्ज हो गया, नर्व का कोई प्रॉब्लम हो गया, और ये कार्डियोवास्कुलर जो क्षेत्र होता है उसको भी रिप्रेजेंट करता है। तो आइए समय ना गंवाते हुए मैं चर्चा करता हूँ कि अगर आपकी जनपत्री में सूर्य कारक है, तो यूजुअली मेष लगन की कुंडली में, सिंह लगन की कुंडली में और धनु लगन की कुंडली में सूर्य का अचूक रोल हो जाता है। सूर्य को अगर आप इस लगन की या राशियों में मजबूत करते हैं, मेष, सिंह और धनु, तो आपके लिए उत्तम स्थिति पैदा हो जाएगी और आपके जनपत्री के बहुत सारे सूर्य के विकारों का नाश हो जाएगा। तो आइए चर्चा करते हैं कि अगर आपके जनपत्री में सूर्य दूषित हैं या पापाक्रांत हैं, तो किस तरह से आप उनको बल देंगे, अपने जनपत्री में या मजबूत करेंगे। देखिए, सबसे पहले अगर आपको सूर्य ठीक करना है, तो आप एक तांबे का लोटा लीजिए, ठीक है, उसमें कनेर का जो फूल होता है उसे डाल दीजिए, मौली बांध दीजिए और उसमें गेहूं डालकर किसी भी मंदिर में रविवार के दिन कोई भी भगवान या देवी माता के चरण में जाकर अर्पित कर दीजिए। या अगर आपके शहर में सूर्य देव का मंदिर है तो वहाँ जाकर अर्पित कीजिए, तो आपके सूर्य को बल मिल जाएगा। अब देखिए, तेज पत्ता, गुड़, गेहूँ, ये सूर्य को रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर आपके जनपत्री में लगता है कि घर में अगर मतलब वो पूरब की तरफ कोई वास्तु का दोष है, या घर में किसी तरह का मतलब एक जो पॉजिटिविटी आनी चाहिए वो नहीं आ रहा है, तो आप शाम में रोज़ 2 या 3 तेजपत्ते की धूनी जलाएं घर में। आप देखिएगा आपको बहुत फ़ायदा होगा। उतना ही नहीं, आप अपने शरीर पर से 7 बार तेज पत्ते को उतार कर 7 तेज पत्ता किसी भी जल में प्रवाहित कर दें, तो आपके सूर्यों के दोष का जो विकार है वो ख़त्म हो जाएगा। उसके अलावा आप गुड़ और गेहूं को भी अपने सर के ऊपर से 7 बार उतार करके प्रवाहित कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपकी जनपत्री में या लगता है कि आपके पूरब दिशा में कोई दोष है, तो आपकी जो घर की दहलीज है उसे कोशिश कीजिए रविवार के दिन दूध और पानी से थोड़ा सा पोछा लगाने के लिए। उसके अलावा अगर सूर्य आपका कमज़ोर है, तो 1 किलो जौ ले लें, उस पर थोड़ा सा दूध का छींटा मार लाल कपड़ा में बांधकर किसी भी घर के ईस्ट या नॉर्थ वाले दिशा में उसे ज़मीन में दबा दें। सबसे बढ़िया होगा ईस्ट की दिशा में उसे दबा दें, ये आपके लिए अति उत्तम होगा। उसके अलावा अगर आप थोड़े संपन्न हैं और सूर्य, किसी ज्योतिष ने बता दिया कि गड़बड़ है, सूर्य का बहुत अच्छा प्रभाव नहीं मिल रहा है, अगर आप राजनीति से जुड़े हैं, बड़ी सरकारी नौकरी करते हैं तो राजनीति में सफलता नहीं मिल पा रही है, या कहने का मतलब
प्रमोशन वगैरह में भी दिक्कत हो रही है, तो आप क्या कीजिए, एक छोटा सा सोने का बंदर बनवा लीजिए और उस पर एक लाल कलर का या पिंक कलर का लिपस्टिक उस बंदर को लगाइए, देखिए आपका ठीक हो जाएगा। आपने जन्मपत्री में देखा होगा कि अगर सूर्य और शुक्र एक साथ हैं, यूजुअली क्या होता है, सूर्य बुध और शुक्र ये 90% कुंडली में या तो आसपास ही रहते हैं या एक साथ रहते हैं, क्योंकि सूर्य बुध और शुक्र ये सूर्य के ऑर्बिट से, मतलब सूर्य के सबसे नज़दीक वाले ग्रह हैं। तो सूर्य और शुक्र जहाँ पर भी आपकी कुंडली में कंजुगेट हो जाएंगे तो समझ लीजिए खराब राहु हो जाएगा। राहु, उसके अलावा आपकी जन्मपत्री में राहु का कुछ दोष है तो और एग्रेवेट कर जाएगा। तो यहाँ पर आपको राहु का उपाय करना होगा, राहु का जप करना होगा, राहु को मजबूत बनाना होगा। तो ये मैं दूसरे वीडियो में राहु को कैसे मजबूत करें उससे आपसे चर्चा करूँगा, ठीक है। आपने बहुत सारे कुंडलियों में देखा होगा सूर्य बुध शुक्र यूजुअली एक साथ रहते हैं, तो बस सिंपल तरीका है उनसे निजात पाने का। आप 3 केला ले लीजिए, 43 डेज तक किसी भी भगवान के मंदिर में जाकर दान कर दीजिए। साबुत बादाम, मूंगफली नहीं, बादाम जो पिस्ताच जो बोलते हैं, आप रोज़ 1 या 2 43 डेज तक भगवान के मंदिर में दान कर दीजिए। उसके अलावा 21 डेज तक जो शराब होता है ना, शराब मतलब जैसे कोई भी शराब की 1 बूंद, मतलब 5 ml लेकर उसको आप कहीं नदी वगैरह में बहाइए, आपके सूर्य को बल मिल जाएगा, ठीक है। उसके अलावा एक चर्चा आती है बार बार, बहुत सारे ज्योतिष बोलते हैं कि आपके घर में, आपके जन्मपत्री में ग्रहण दोष है। जी हाँ, सूर्य और राहु जब मिलते हैं तो ग्रहण दोष का निर्माण होता है। लेकिन अगर ये ग्रहण दोष आपके 12वें घर में, अष्टम घर में, 6ठे घर में हो तो ये थोड़ा सा अच्छा नहीं होता है, और भी घरों में भी ये अच्छा ही नहीं होगा। तो इसके लिए बहुत सिंपल तरीका है। नारियल जो होता है, 5 नारियल जिस दिन ग्रहण लगाओ, आप आराम से हाथ से पकड़कर सर के ऊपर से भी उतार के उसको पानी में प्रवाहित कर दीजिए। उसके अलावा तांबे की बाल्टी रखिए, उसमें तांबा का लोटा डालिए और उससे स्नान कीजिए। पहले थोड़ी देर के लिए जल छोड़ दीजिएगा, 3 महीना तक स्नान कीजिए, आपके सूर्य के दोषों का विकार हो जाएगा। सूर्य को अर्घ भी आप दे सकते हैं केसर डालकर। और मेष लगन हो तो सूर्य का दान आप भगवान के पास दे सकते हैं, लेकिन किसी ब्राह्मण को मत दीजिएगा, याद रखिए। उसके अलावा सूर्य से आपको निजात पाना है तो आप चूना 50 ग्राम ले लीजिएगा, उसमें काला उजला थोड़ा सा कपड़ा ले लीजिएगा, 50 ग्राम कांटी डाल दीजिएगा, एक तांबे का छोटा सा चम्मच गेहूँ और गुड़ आप 41 डेज तक किसी भी एक लाल कपड़े में बांधकर प्रवाहित कर दीजिए। देखिए आपके सूर्य के विकार ठीक हो जाएंगे, ठीक है। उसके अलावा अगर आपकी जन्मपत्री में सूर्य और शनि एक साथ हैं तो सूर्य शनि का जब मेल होता है ना तो शुक्र खराब हो जाते हैं। तो आपको करना कुछ नहीं है, 6 नीला फूल, अपराजिता का जो फूल होता है 6 लेकर, या नीला कांच या नीले कांच में वो 6 नीला फूल डालकर ज़मीन में 6 दिन तक दबा दीजिए। आपके सूर्य और शनि आपकी जन्मपत्री में कहीं पर भी होंगे तो इनके दोषों का निवारण हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों सूर्य एक ऐसे ग्रह हैं जो अकेले आपकी जन्मपत्री को कैरी आउट कर सकते हैं। सूर्य अगर दूषित है तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, आँखों के प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, कंसंट्रेशन की कमी हो सकती है, संतान की तरफ से बहुत सारी परेशानियां आ सकती हैं। तो दोस्तों एक सूर्य ग्रह पर एक छोटा सा उपाय और किस तरह से सूर्य आपकी जन्मपत्री में गड़बड़ है तो उससे निजात पाया जाए, उस पर मैं चर्चा किया आपसे। हाँ, थोड़ा अंत में ऐड करना चाहूँगा कि सूर्य अब आपकी जन्मपत्री में कुछ गड़बड़ है या किसी ज्योतिष ने बताया अच्छा नहीं है तो आप आदित्य हृदय स्त्रोत, ये महास्त्रोतों में एक कहा जाता है, उसका जाप कीजिए। उसके अलावा 12 सूर्य देवता का नाम है, उसको देते हुए अर्घ दीजिए या सूर्य की गायत्री पढ़िए, आपके लिए अति उत्तम होगा। और अगर आपका जन्म मेष लगन, सिंह लगन या धनु लगन में हुआ है
और आपकी राशि भी यही है, तो आँख मूंद कर एक मानी इस रिंग फिंगर में धारण कीजिए। आपके ज़िंदगी की सारी गाड़ियाँ सही पटरी पे आ जाएंगी। धन्यवाद। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।